भगवती सूत्र में कहा गया है, समणा पंडिया समणो वासगा बाल पंडिया दस्सणम एक पाणा एवि दंडे निक्षित्ते सेणम नो एगंत बालेत्ति वत्तव्यम सिया। जीवाणम भन्ते किंग बाला पंडिया बाल पंडिया गोयमा बालावि पंडियावि बाल पंडियावि। भगवती सूत्र में यहाँ 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है, बाला पंडिया बाल पंडिया। बाल पंडित और बाल पंडित संसारी जीवों को ठेठ प्रथम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक में जो जीव हैं, यानी सारे संसारी जीव, उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। बहुत से जीव, अनंत जीव बाल हैं। कुछ बाल पंडित होते हैं और कुछ पंडित होते हैं। प्रथम 4 गुणस्थानों में वर्तन करने वाले सभी जीव बाल होते हैं। आश्रय मिथ्यात्वी भी इसी वर्ग में समाविष्ट हैं। बिना विरति वाले सम्यक्त्वी भी, यानी चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव भी इसी में समाविष्ट हैं। देव और नैरयिक जीव वे सारे के सारे आसातना न हो बाल कोटि के होते हैं। सारे देव, सारे नैरयिक, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ये सारे के सारे जीव बाल वर्गीकरण में आते हैं। यानी संसारी जीवों का बहुत बड़ा हिस्सा बाल की कोटि में आता है। पंडित वे होते हैं समणा, जो श्रमण हैं, साधु हैं, वे पंडित की कोटि में आते हैं। 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सारे जीव, यानी मनुष्य ही माने, मनुष्यों में जो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के गुणस्थानों में वर्तन करने वाले होते हैं, वे पंडित होते हैं। एक पंचम गुणस्थान, उसमें जो जीव हैं वे बाल पंडित होते हैं। इसमें मनुष्य भी होते हैं तो तिर्यंच भी पंचम गुणस्थान में हो सकते हैं। तो पंचम गुणस्थान वाले श्रावक कह दें भले, जो पंचम गुणस्थान वाले श्रावक हैं वे तिर्यंचों में भी मिलते हैं और मनुष्यों में तो मिलते ही हैं। तो 14 गुणस्थानों में प्रथम 4 गुणस्थान बाल के खाते में है, पंचम गुणस्थान बाल पंडित के खाते में है और 6ठे से 14वें गुणस्थान तक ये 9 गुणस्थान ये पंडित के खाते में आते हैं। साधु होता है वह पंडित कहलाता है। श्रावक है देश वृत्ति वाला,
वह पूरा पंडित नहीं, बाल और कुछ पंडित, यानी बाल पंडित होता है, बाकी सारे बाल की कोटि में हैं। तो एक साधु को पंडित कहा गया है, श्रमण को पंडित कहा गया है। यो पंडा, पंडित शब्द को यों बनाया गया है, पंडा संजाता अस्य से पंडित है, जिसमें पंडा बुद्धि है वह पंडित कहलाता है। पंडा तत्वानुगामिनी बुद्धि है जिसमें वह पंडित होता है। आगम की परिभाषा के अनुसार हम ध्यान दें, विरयिंग पडुच्च पंडिये, अविरयिंग पडुच्च बाले, विरया विरयिंग पडुच्च बाल पंडिये, कि जिसमें विरति है, विरतिमान व्यक्ति पंडित होता है। एक साधु बहुत ज्यादा विद्वान न भी हो, अंग्रेजी का प्रवक्ता वह न भी हो, संस्कृत का विज्ञाता न भी हो, बढ़िया व्याख्यान देने वाला भी न हो, अच्छा गीतकार भी न हो, अच्छा चित्रकार भी न हो, अच्छा रंग रोगन जानने वाला भी न हो, साहित्यकार भी न हो, परंतु विरक्ति है, सर्व सावध्य योग का त्याग है, सर्व सावध्य योग से रहित है, यानी गुणस्थान 6 से 14वें के अंतर्गत है, तो वह व्यक्ति, वह साधु पंडित कहलाने का अधिकारी है। विरक्ति त्याग का अपना महत्व है। वैदुष्य भी एक उपलब्धि है, परंतु बहुत विद्वत्ता कोई साधुता का निकष नहीं है, कसौटी नहीं है कि विद्वान है तो साधु है, विद्वान नहीं है तो साधु नहीं है, यह कसौटी नहीं बन सकती। कसौटी यह है, विरक्ति है तो साधु है, विरक्ति नहीं है, सर्व विरक्ति नहीं है, तो वह साधु नहीं होता है। इसलिए एक छोटा 9 वर्ष का बालक भी सर्व विरति रूप चारित्र को ग्रहण कर लेता है और पालता है। वह अभी तक कोई विशेष शास्त्रज्ञ भी नहीं बना है, बहुत कोई भाषण देने वाला भी नहीं है, फिर भी वह पंडित है और पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, क्योंकि उसमें सर्व विरति समाहित है। और 90 वर्ष का भी हो, सर्व विरति नहीं है, तो इस संदर्भ में वह व्यक्ति पंडित कहलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। साधुता का प्राप्त हो जाना पंडितत्व को प्राप्त करना हो जाता है। एक साधु के लिए ध्यातव्य होता है कि उसका साधना का पक्ष कैसा है। महाव्रतों की साधना सम्यक्तया चलती रही, 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये 13 नियम हैं। इन 13 नियमों की साधना अच्छी चलती रही। बहुत बड़ी संपत्ति है यह 13 नियमों की संपत्ति,
यह संपत्ति सुरक्षित रहे और निर्मलता का विकास होता रहे। और कुछ है कि नहीं है बाद की बात है, साधुपन है, साधुता है, बस बहुत कुछ प्राप्त है, बाकी थोड़ा बहुत कोई और बाहर की बाकी की चीजें हैं। जैसा कि गीत में कहा गया, निन्नाणु रूपी यानोली में आयो विनय आचार, निन्नाणु रूपी यानो आयो विनय आचार, शेष एक बाकी बाकी गुण, शेष एक बाकी बाकी गुण, स्वर्ण सुरभि संचार, मान घणो सुहावे जी, स्वामी जीरो शासन, मान घणो सुह, धीर प्रभु रो आसन, मान घणो सुहा, घणो सुहावे हृदय लुभावे, घणो सुहावे हृदय लुभावे, तारक तेरा पंथ मान घणो सुहावे। जो यह 99 रुपयों की बात है, नोली में 99 रुपये हैं, नोली भरी भरी लगती है, और नोली में एक ही रुपया है तो नोली खाली खाली सी प्राय होती है। तो ये विनय आचार साधुपना ये 99 रुपयों के समान है। 1 रुपया बाकी कला है, वक्तृत्व कला है, रंग रोगन की कला, ये सब 1 रुपये के समान है। तो ये भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि जीव बाल भी होते हैं, पंडित भी होते हैं और बाल पंडित भी होते हैं। तो श्रावक देश वृत्ति वाला बाल पंडित है और सर्ववृत्ति वाला साधु पंडित होता है। तो पंडित का पांडित्य सुरक्षित रहे और विकसित होता रहे जब तक अंतिम सीमा न आ जाए, और श्रावक का बाल पांडित्य है वो भी वर्धमानता की स्थिति में रहे, त्याग संयम का वैराग्य का विकास होता रहे। एक साधु होता है वो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी होता है, वास्तव में साधुता है तो वो दुनिया का बड़ा आदमी है। बड़ा भले कोई पद से न भी हो, तो साधुता अपने आप में एक पद है, बस वह जिसकी निर्मल है तो बहुत कुछ उसके पास है। दुनिया में पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा और आप लोगों के लिए पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा और पैसा, ये कितना ही मिल जाए, साधुता के सामने ना कुछ चीजें हैं। ये
आदमी प्रशंसा के पीछे दौड़ लगा सकता है, पद के लिए दौड़ लगा सकता है, प्रतिष्ठा पाने के लिए दौड़ लगा सकता है, पैसे के लिए दौड़ लगा सकता है, परंतु ये चारों चीजें साधुता के सामने रखी जाएं तो जैसे ये मंच है तो साधुता तो मानो सिंहासन पर होगी, ये चारों चीजें नीचे आंगन में होंगी या आंगन से थोड़ी सी ऊंची होगी। इतना फासला मानो हो जाता है। तो साधु भले किसी देश में हो, किसी परिवेश में हो, साधुता है या नहीं यह कसौटी है। आगे जाकर हम देखें वेश कौन सा ये भी गौण बात हो जाती है, देश कौन सा ये भी गौण बात है, परिवेश कौन सा ये भी गौण बात है। तो साधुता है या नहीं। नमो लोये सब साहूनम में लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार हो जाता है। तो ये वेश परिवेश थोड़ी ऊपर की चीजें हैं। वेश परिवेश से भी गहराई में साधुता होती है। वेश परिवेश का व्यावहारिक अपना मूल्य होता है, व्यवहार में वेश का अपना मूल्य होता है। तो निश्चय में जाएं, निश्चय नय में जाएं और उच्च भूमिका में जाएं, वहाँ वेश कौन सा है यह बिल्कुल गौण बात है। और कौन से देश में रह रहा है यह भी गौण बात है। कौन से परिवेश किस माहौल में रह रहा है यह भी गौण बात है। आत्मा में साधुता आ गई है। न वेश का मूल्य है, न देश का मूल्य है, न परिवेश का मूल्य है, एक भूमिका पर। अब मरुदेवा माता को भीतर में साधुपना आ गया, जिस किसी वेश में जिस किसी स्थिति में थी साधुता आ गई, कल्याण हो गया। इसलिए साधुता के सामने ये परिवेश वेश देश ये व्यावहारिक मूल्य वाली चीजें हो सकती है। निश्चय नय में कोई अपेक्षा नहीं है साधुता को कि अमुक वेश ही पहनना होगा, कि अमुक स्थिति में ही रहना होगा, कि अमुक देश में रहना होगा, कोई अपेक्षा नहीं है। बस निश्चय में साधुता आ गई। निश्चय में साधुता नहीं आएगी तो वेश भले पहन भी लिया तो कितना क्या कल्याण होगा। जे समकित बिन में चारित्र ने क्रिया रे बार अनंत करी। कि निश्चय में साधुता नहीं है तो शोभा तो मुख वस्त्रिका बांध के साधु बन जाओ, चोलपट्टा पहन लो, ओगा ले लो, पछेवड़ी बांध लो, अनंत बार ले लो। निश्चय में साधुता नहीं आई है तो ये वेश कोरा वेश कल्याण नहीं कर सकेगा। क्लेश तो भीतर में है, कसाय तो अनंतानुबंधी भीतर में उदीयमान है। तो भले कितना ही उजला सफेद कपड़ा पहन लो, बढ़िया से बढ़िया ओगा हाथ में ले लो, अच्छी मुख पत्रिका लगा लो, अनंतानुबंधी भीतर में देदीप्यमान है। तो वेश कैसा ही पहन लो, आत्मा का कल्याण मोक्ष मिलने वाला नहीं है उस स्थिति में। और साधुता आ गई है तो वेश कैसा भी है तो आत्मा का कल्याण तो हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार में अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। अमुक संप्रदाय की यह व्यवस्था है, आज हमारे संघ के साधु है, यह व्यवस्था हमारी मुख पत्रिका की है, अब यह हमें मान्य है। कोई साधु कह दे मैं तो नीले रंग की मुंहपट्टी बांधूंगा, तो आपने कहा था ना वेश का कोई मूल्य नहीं, मैं तो नीले रंग की बांधूंगा, तो वो स्वीकार नहीं होगा। कि व्यवहार में जो व्यवस्था है उसके अनुसार ही चलना होगा। कि मैं तो चौड़ी मुख पत्रिका बांधूंगा, चौड़ी बांधूंगा, तो स्वामी जी के समय तो भले बांध ली होगी, आज का चौड़ी बांध के रखूंगा तो वो भी संभवतः अब मान्य नहीं, कि अब वर्तमान की व्यवस्था में वो मान्य नहीं है। तो ये व्यवहार की व्यवस्थाएं हैं। और व्यवहार में जब संघीय संगठन का जीवन जीते हैं तो संगठन की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना वो
अपेक्षित होता है कि संगठन की क्या व्यवस्था है। आप लोग श्रावक हैं, अब मुख वस्त्रिका अभी जो आप लोगों के है वो तो मान लो व्यवस्थागत, कोई कह दे भी मैं तो बहुत चौड़ी बांधूंगा, तो भी चौड़ी बांधो, कोई वैसे दोष की बात नहीं कहते, पर तेरा पंथ की व्यवस्था के अनुसार रहो तो वो उस हिसाब से ही सारा वेश परिवेश हो तो ठीक बैठ सकता है। इसलिए व्यवहार में जिस संगठन में आदमी जीता है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत रहता है, उस व्यवस्था का भी प्रमादवश उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो हमारा धर्म संघ भी एक धार्मिक संगठन है, तो मूल तो धर्म की साधना करना लक्ष्य रहना चाहिए। तो साधना के साथ व्यवस्था का पालन भी होना अपेक्षित होता है कि हम किस प्रकार की व्यवस्था में रहें, जो हमारी विधि विधान परंपरा मर्यादा व्यवस्था है उसका भी हम ध्यान रखें। तो निश्चय और व्यवहार ये दो चीजें हो जाती हैं। अब निश्चय में जाएं तो मुख वस्त्रिका बंधी हुई है अथवा नहीं है, मुख वस्त्रिका चौड़ी है या थोड़ी कम चौड़ी है, मुख वस्त्र का चमकने चिलकने वाली है कि बिना चिलकने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आत्मा की कल्याण की साधना में। और रजोहरण पास में है कि प्रमार्जनी पास में है, कदाचित दोनों भी नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चय की भूमिका में जाएं तो वहां तो शुद्धता चाहिए, भाव शुद्धता चाहिए। अचेल है सचेल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिना कपड़े वाले का भी कल्याण हो सकता है और कपड़े वाले का भी आत्म कल्याण आत्मशुद्धि हो सकती है। तो निश्चय में एक अलग भूमिका है, व्यवहार की अलग भूमिका होती है। हम व्यवहार में जीते हैं तो साधारणतया हमें व्यवहार की व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। निश्चय की बात करें तो फिर ये सब बातें छोटी हो जाती हैं, बस वहाँ तो आत्मशुद्धि भाव शुद्धि वो मूल कसौटी होती है। कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे, नासांबरत्वे न शितांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणे न मुक्ति आश्रय। कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे कि दिगंबर बनने मात्र से कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो क्या श्वेतांबर बनने से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, श्वेतांबर बनने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना तार्किक बन जाओ, तात्विक बन जाओ, अपने पक्ष को पुष्ट करने वाला बन जाओ, इतने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? अब निश्चय की बात आ गई। कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। इस श्लोक में मैं ध्यान दूं तो प्रथम 3 चरण हैं वे थोड़े व्यवहार से जुड़े हुए हैं, चौथा चरण है वह निश्चय से जुड़ा हुआ है। हमारे साधु साधियाँ भी कोई इस श्लोक का उपयोग करने वाले हों तो हो सकते हैं, तो ऐसा लगा इस श्लोक में निश्चय नहीं वाला अंतिम चरण है। कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे कि मोक्ष पाने की शर्त है वो कसाय मुक्ति है। कपड़े पहनना कि नहीं पहनना, तार्किक बनना कि नहीं बनना, बहुत ज़्यादा तात्विक बनना कि नहीं बनना, अपने अपने पक्ष को पुष्ट करने का प्रयास करना कि नहीं करना, ये कुछ व्यवहार के धरातल की बातें हैं। इनके न होने पर भी मात्र एक चीज कसाय मुक्ति हो गई है, सारे कसाय क्षीण हो गए हैं, अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। बाकी कपड़ा आपने सफ़ेद पहना कि बिना कपड़े के रह गए, ये सब व्यवहार की भूमिका की बातें हैं। तो व्यवहार में व्यवहार का भी हमें अपेक्षानुसार ध्यान देना होता है, ताकि मूल कल्याण तो निश्चय से होगा, उसके बिना कल्याण होगा नहीं, ऐसा प्रतीत स्पष्ट हो रहा है। इसलिए हमें व्यवहार में रहते हुए भी निश्चय को हमेशा अपने भीतर में
जागरूकता से समाहित रखना चाहिए कि निश्चय में मेरी साधुता बनी रहे, कल्याण उसी से होगा।